विचार विचार व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्मित करने वाले होते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति के कर्म को देखते हैं, वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन प्राप्त करते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन भी रिफाइन प्रोसेस के अंदर एक विचार की ही शक्ल में होता है। अगले 10 वर्षों में क्या हासिल करेंगे, अगले 20 वर्षों में किस तरह से हम अपने जीवन को देखते हैं, ये सब कुछ विचारों की प्रतिबद्धता ही है। तो वहीं अगले 1 घंटे में क्या करना है, किस तरह से अपने कार्य को लेकर चलना है। जब एक विचार जन्म लेता है, व्यक्ति उसके ऊपर कार्य करने की शुरुआत करता है। और यही एक महत्वपूर्ण बात और भी है, हम किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, मान लीजिए व्यापार में एक नई शुरुआत है, तो वहां विचार क्या आया पहले कि इतना रुपया और पैसा कमाना है, या फिर इस तरह की सर्विसेज ऑफर करनी है, या इसके साथ में ही मैं सर्विसेज भी ऑफर करूंगा, यहाँ लोगों को इस तरह से सहूलियत दूंगा। और उसके बाद में जब संतुष्टि का भाव लोगों के मन के भीतर जागृत होगा, वहां से मेरा धनागमन चलता चला जाएगा। एक कलाकार सबसे पहले अपनी कला को मांझने का विचार करता है, फिर आप देखिए कि वो लोगों के सामने आता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जीवन का। किसी भी कलाकार को आप देखें, वर्षों की तपस्या है, साधना है, उसके बाद लोगों में ख्याति प्राप्त करने की एक बहुत गहरी आकांक्षा है जो कि विचार के साथ में जुड़ी हुई है। और उसके बाद में वो अपने फाइनेंशियल बेस के बारे में सोचता है, किंतु ये रेट्रोगेटिंग प्रोसेस में नहीं हो सकता। आप देखेंगे सबसे पहले एक व्यक्ति सोचे कि मैं इस कला से रुपया और पैसा कमाऊंगा, वहां वो खुद को मांझने की ओर नहीं जा सकता, वहां वो खुद को निखारने की ओर नहीं जा सकता। जब अर्थ पक्ष का विचार मन के भीतर आता है, तो जो वैचारिक मौलिक गतिविधि है, जो एक तरह से मूलभूत प्रकृति है थॉट प्रोसेस की, वो गायब होने लगती है। और जब ऐसी प्रवृत्तियां दूर हो जाती है, तो हमारे उद्देश्य ही बदल कर रह जाते हैं। जीवन में उद्देश्य क्या है? एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट की ओर जाना, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की ओर जाना, या फिर उन सारी ही भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल करते हुए खुद को सुकून और संतुष्टि देना। आप किसी और के उधार के विचार को अपने मन के भीतर जब लेकर आते हैं, तो वहां पर भी गफलतें सामने आने लगती है। हमारे पास में जो है उससे संतुष्ट नहीं हुए, किसी और व्यक्ति को देखा और मन के भीतर ये भाव निरंतर आता चला गया कि मुझे ये हासिल करना है। वहां विचार कई बार व्यक्ति को गलतफहमी भी देते हैं, और जो मन के भीतर की परतें हैं वो बिल्कुल धुंधली हो जाती है, और हम वो सोचने के लिए बाध्य हो पाते हैं या बाध्य हो जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ फैसिनेशन है। इसी वजह से विचारों में मौलिकता रहे। हम प्रतिदिन ये सोचें कि जो भी हमारा कार्य है उसके पीछे का उद्देश्य फाइनेंशियल्स के अलावा क्या है, वहीं से एक स्पष्टता जीवन में आने लगती है। थॉट प्रोसेस मन के भीतर आने से पहले यदि रिफाइन होता रहता है और उसके बाद में कर्म में उसकी झलक आती है, तो आप देखिए एक नयापन लगातार जीवन में प्रवेश करता है। हम यहाँ 22 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज मेष राशि में ही रहेंगे। भरणी नक्षत्र की स्थितियां है, पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, सूर्यदेव मकरस्थ गतिमान है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ व्यापारिक जीवन में कुछ नए संबंध आपके सामने आ सकते हैं, तो वहीं पर गृहस्थ के साथ में जो छोटी छोटी बाधाएं बनी हुई थी, आज वो दूर होंगी। तकनीक संबंधी जो ज्ञान आपने हासिल किया है, अब वो आपको कहीं ना कहीं एक एक्सपर्टीज दे रहा है, और एक कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की शुरुआत भी करेंगे। कहीं पर भी व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन हो, बड़े कॉम्प्रोमाइजेस से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक साझेदारियों में जो छोटी छोटी परेशानियां निकल कर आ रही थी, उसका सॉल्यूशन कैसे सामने लाया जा सकता है, ये विचार अपने मन के भीतर आप प्रतिध्वनित जरूर कीजिएगा। तो वहीं पर यह दिन सुखद एहसास को भी लेकर आएगा। छोटी छोटी चिंताओं और बाधाओं से जीवन आजाद हो रहा है, तो वहीं जो मन के भीतर क्रिएटिव थॉट प्रोसेस का एक नया ताना बाना होना चाहिए, वो भी बुनता चला जाएगा। प्रत्येक कार्य क्षेत्र के अंदर अपने रचनात्मक विचारों को सम्मिलित करते हुए आपको जरूर चलना चाहिए, ये एक निवेदन है। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग प्रत्येक कार्य में बहुत अच्छे से आपके लिए बना हुआ है। भूमि संबंधित कामकाज में एक नया पैनापन आप अपने दृष्टिकोण में देखेंगे, जिसका फायदा मिलता चला जाएगा। और साथ में ही जो संतान पक्ष के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी चिंताएं थी,
आज वो भी कहीं ना कहीं दूर हो रही है। मन के भीतर एक रिलीफ रहेगी, स्वास्थ्य आज मजबूती लिए वो है। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूंगा कि अपने खर्चों के ऊपर आज नियंत्रण रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये जो 21 जनवरी का दैनिक राशिफल था, मैंने उस दिन भी इसकी चर्चा की थी, आज भी पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज ऐसी प्रवृत्तियों से संभलें। तो वहीं स्वास्थ्य में जो मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं सताती है, वो कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है, इसी वजह से ख्याल रखें। और वहीं विदेश संबंधी कामकाज के अंदर जो भी नया अनुभव आपको मिलता है, प्राप्त होता है, उसमें और तीव्रगामी होकर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये दिवस आपके लिए कहीं न कहीं कुछ डाउटफुल अप्रोच लेकर आ रहा है। जहां पर भी आपको लगे कि मैं निर्णय और अनिर्णय का शिकार हूं, वहीं पर रुक जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेट होकर कोई भी बड़े परिवर्तन से आपको बचने का प्रयास यहां पर करना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर जो छोटे छोटे तनाव कई बार निकलकर सामने आते हैं, उसमें भी आपको सहज प्रवृत्तियों के साथ में चलना चाहिए। तकनीक और प्रबंधन संबंधी क्षेत्र के अंदर आप एक बड़ा नाम है और बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि ये निर्णय आपको ही लेना है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा कि जो भी निर्णय लें उसमें दूरदर्शिता का शुमार जरूर रहे। जो भी अटका हुआ रुपया पैसा है, उसकी प्राप्ति के लिए एक बार मृदुभाषिता के साथ में आपको प्रयास उस व्यक्ति विशेष के साथ में जरूर आगे बढ़ाने चाहिए, ये भी एक निवेदन करूंगा। और यहीं पर आत्मविश्वास की जहां पर भी आपको कमी महसूस हो, तो आप ये याद रखें कि अपने अनुभवों के साथ में चलना आवश्यक है और जो भी कार्य सामने है, मन की निराशाओं को हटाकर हम उसकी पूर्ति के लिए प्रयास जरूर करने वाले होंगे। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए व्यापारिक जीवन में लाभ की स्थितियां निरंतर बन रही है। तो वहीं पर जो घूमने फिरने से संबंधित कामकाज होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर ट्रैवल रहता है, मार्केटिंग संबंधी कार्य क्षेत्र हो गया या फिर कोई ऐसा जुड़ा हुआ कामकाज, और वहाँ अपने स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। यात्राएं सफलता और सुगमता, प्रतिष्ठा तीनों ही लेकर आने वाली रहेंगी। शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर जो आपके मन के भीतर छोटे छोटे दुराव बने हुए थे, उन दुराव से भी आप निरंतर दूर होते चले जाएंगे। एकाग्रचित्त होकर अब मन के भीतर ये बात बहुत गहरे से बैठ चुकी है कि हम जिस ओर जा रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को आप बहुत बेहतर तरीके से लेकर चलने वाले हों। अनजान व्यक्ति से भी आपको किसी भी तरीके की कोई सहायता मिल रही है, तो इस बात को पुनः अंकित करके चला जाए कि उसके प्रति हम कृतज्ञता का भाव जरूर रखने वाले रहें। तो वहीं अपनी क्षमताओं के साथ में आकलन करके ही आपको कामकाज में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसी समय के अंतराल में आपके लिए गृहस्थ जीवन से अच्छा खासा सहयोग बना हुआ है और यही सहयोग कहीं न कहीं एक संबल के नए स्तर को आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ ही साथ में जो पारिवारिक स्थितियां जुड़ी होती है, वहाँ किसी भी सॉल्यूशन की आपको रिक्वायरमेंट है, आज एकाग्रचित होकर एकांत में ज़रूर समय बिताइए और कहाँ किस तरह से अपनी बातचीत को रखना है और दोनों ही पक्षों में सॉल्यूशन लेकर आना है, उसकी गतिविधि पहले से आपको तैयार करके रखनी चाहिए, ये भी एक निवेदन। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर ऊर्जा का अक्षुण्ण भाव बना रहेगा। दूसरे आधार के ऊपर भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र में आप एक नयापन देखने वाले होंगे। विचारों की प्रतिबद्धता आपको लगातार एक नया आयाम देगी। तो वहीं पर इच्छा शक्ति का जब मन के भीतर अभाव नहीं हो, स्वाभाविक स्थितियों के अंदर हम जब अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतर कर रहे हों, तो ये याद रखें किसी भी डिस्ट्रैक्शन के साथ में नहीं चलें। भाग्य का सहयोग आज बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाएं जब दूर हो रही हो और अपने कलीग्स के साथ में या फिर जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके सामने कोई बातचीत रखनी हो, उस आधार पर भी ये समय सम्यक आधार पर बहुत अच्छा कहा जाएगा। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप स्वास्थ्य में मौसम जनित बीमारियों से थोड़ा सा सावधानी रखने का प्रयत्न करें और वहीं किसी भी घर परिवार के व्यक्ति को आपके सहयोग की आवश्यकता है, आप समय नहीं दे पा रहे हैं,
टेलीफोनिक वार्ता होती रहे और साथ ही साथ में हम बारंबार उनको ये संप्रेषित करते रहें कि आपके साथ खड़े हैं, जब भी समय मिलता है आपके सम्मुख होंगे और हाजिर रहेंगे। ये प्रवृत्तियां भी मानसिक स्तर के ऊपर बड़े संबल को निर्मित करने वाली होती है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ अपने आध्यात्मिक बल का सहयोग लेकर भी आप चलें, जिससे कि लॉन्गर टर्म के कोई भी डिसीजन है वहां पर आप सार्थक हदों को निर्मित कर पाएं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी ये समय आपको विजय के प्रमुख आधार देता चला जाएगा। धनागमन के रास्ते नए तरीके से सामने हैं, जिनको स्वीकार करना आवश्यक रहेगा। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप ये देखिए कि यहां जब भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त हो और नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया अवसर सामने आ रहा हो, उसको स्वीकार करके चलें। यात्रा संबंधी कामकाज के अंदर लाभ आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं पर कोई भी व्यक्ति बारंबार आपके कार्य के अंदर एक बाधा बन रहा था, वो भी अब साइडलाइन होता चला जाएगा। ये भी आपके लिए प्रमुख विजय की स्थिति सामने नजर आती है। आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा कि यहाँ पर आपके लिए पराक्रम में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी जो बाधाएं सामने आ रही थी, उससे दूर हटकर भी अब जीवन निरंतर अग्रगामी और प्रतिष्ठा के साथ में चल रहा है। इसी समय में हायर एजुकेशन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, दोपहर के बाद में उस निर्णय की ओर आप संलग्न आसानी से हो सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के अंदर एक नयापन भीतर प्रस्फुटित हो रहा है, जिसको जोड़कर चलना भी आवश्यक रहेगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन है आपसे। तो दूसरी ओर इस बात को भी स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए कि यहाँ पर गृहस्थ जीवन के साथ में जो मनमुटाव बने हुए थे, उनको दूर लेने के साधन आपके सम्मुख रहेंगे। उनके जीवन में जो प्रोफेशनल लाइफ है, कोई भी तकलीफ आ रही है, आप अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त हैं और वो बारंबार वहां पर अपने हौसलों को पस्त होता हुआ देख रहे हैं, तो वहां पर जो ऊर्जा का संप्रेषण होता है उन तक जरूर पहुंचे। इस बात को आप पुनः स्मृतियों में जरूर रखने वाले हों। तो साथ ही साथ में जो मैनेजमेंट संबंधी वर्किंग पोजीशन है, वहां नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका इंतजार कर रही है, जिसको साथ में स्वीकारोक्ति के साथ लेकर चलिएगा। जो भी बात कहते हैं उसमें ऊर्जा का एक आधार बना रहे और स्पष्ट तथ्य बने रहें, कहीं पर भी कोई वेग अप्रोच नहीं हो, ये आप जरूर ख्याल रखिएगा। तो वहीं कन्या राशि, आज नए कामकाज की शुरुआत से बचना, तो वहीं पर जो रुपए पैसे का लेन देन होता है वहां पर भी सावधानी रखिएगा। किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो उसमें भी एक लिमिट खुद की डिसाइड रहे, उससे ऊपर जाकर मदद करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो वहीं जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं, वहां पर आपके लिए जो एक संबल पूरा ही प्राप्त होना चाहिए, वो भी साथ ही साथ में बना रहेगा। यानी कि वहां पर एक स्पष्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके लिए बना हुआ है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। दूसरी स्थिति के अंदर भाग्य का सहयोग उस लेवल पर नहीं, तो इसी वजह से इस बात पर गौर करके चलें कि हम अपने कर्म के ऊपर ही चलने वाले रहेंगे, वहीं पर पूरा आश्रय अपना देकर रखेंगे। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर जो नयापन आपको मिला है, उसको पन्नों के ऊपर उकेरने का कार्य आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं स्वास्थ्य में वायु जनित रोग हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकते हैं। ऋण संबंधी स्थितियों में कहीं पर भी हम खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि आज जितना आप अपने शब्दों में स्पष्टता रखेंगे, उतना ही खुद के लिए एक क्लियर अप्रोच को लेकर चलेंगे। समस्याओं का समाधान उस समय हो पाता है जब हम उनका सामना करते हैं, न कि हम उनसे बचते हैं। जब भी व्यक्ति समस्याओं से बचेगा तो उसको एक पहाड़ की शक्ल देने वाला होगा, और जैसे ही समाधान की ओर सोचने लगेगा तो आपको एक तरह से नया सूर्योदय सामने नजर आएगा। ये एक पोजीशन है जिसको साथ में आप जरूर लेकर चलिएगा। तो वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन के साथ ही साथ में पारिवारिक जीवन में आपके नाम को जो ख्याति मिलनी चाहिए वो बहुत अच्छे से यहाँ पर स्थापित होती चली जा रही है। और साथ में ही कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर जो आपने इतने लंबे समय तक खुद को समर्पित करके रखा है, वहीं से आज का ये समय विशेष आपको एक नयापन देता चला जाएगा। स्थान परिवर्तन के आधार पर नौकरी पेशा जीवन में आपकी कुछ अपेक्षाएं जुड़ी हुई थी, आज उसमें भी पूर्ति का जो पहला संकेत होता है वो आपके सम्मुख रहेगा। गृहस्थ जीवन से पूरी ऊर्जा आपको मिल रही है, तो इसी वजह से संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी कहीं न कहीं एक स्पष्ट दृष्टिकोण आपके सामने होगा। दूसरे आधार पर इस बात को भी आप नोट करके चलिएगा
कि यहाँ पर जो रुपए पैसे के लेन देन संबंधी स्थितियां होती है, कोई भी बड़े निर्णय के अंदर आपकी सहज स्वीकारोक्ति बनी हुई है, कहीं पर भी चिंतित होने की और विचलित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। इस बात पर भी हमको अपनी समझ को पूरे तरीके से रखना है कि आज के इस दिवस विशेष के अंदर भूमि संबंधित कार्य या फिर कोई भी अटके हुए रुपए पैसे से संबंधित कोई बातचीत करनी है, दोनों में ही आपके भीतर कन्विंसिंग अप्रोच बहुत अच्छे से है। अगले व्यक्ति तक जरूर पहुंचने का प्रयास आप कीजिएगा, सफलता के सार्थक माध्यम आपके सम्मुख होंगे। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां अपने स्वास्थ्य का आप बहुत अधिक ख्याल रखें। तो वहीं यात्रा संबंधी कामकाज में भी आप जितना संभल कर चलेंगे उतना बेहतर है। दूसरे आधार के ऊपर किसी भी तरीके का ऋण आप लेना चाहते हैं, आज रुकें, 1 से 2 दिन बाद या अगले सप्ताह की शुरुआत के साथ में ऐसे कार्यों को बढ़ाना आपके लिए हितकर रहेगा। यहाँ जो भी ब्लड अप्रोच बनी हुई है या विजन में क्लैरिटी नहीं है तो आपको थोड़ा सा रोकना चाहिए। कई बार कोहरा बहुत अधिक है और आप धीरे धीरे भी चलना चाहते हैं, तब भी रिस्क है, रुक जाना चाहिए। हम थोड़ी सी और धूप निकलने का एक तरह से इंतजार करें, फिर अपने रास्ते को आगे बढ़ाएं। जीवन में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जब भी हमको अस्पष्टता नजर आए, थोड़ा सा रुकना चाहिए और उसके बाद में अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। व्यक्ति की परीक्षा कई बार ऐसे समय के ऊपर ही होती है और आप इस समय में बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा को पास करने की ओर लेकर जाएं, ये जरूर याद रखें। दूसरे आधार के ऊपर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय आपको यहाँ पर लेने से बचना चाहिए। संतान पक्ष की ओर से जो विवाद चल रहे थे उसके समाधान आज सामने आ सकते हैं, तो वहीं पर अनुशासन की स्थिति को आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। व्यक्ति किसी और हुनर के साथ में चले नहीं चले, जब अनुशासन के साथ में चलता है तो समाधान उसके सामने होते हैं, उसमें निरंतरता बनी रहती है। यही निरंतरता आज आपको एक तरह से कहीं न कहीं आगे बढ़ाने में मददगार साबित होने वाली होगी। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से बहुत बड़े जोखिम आपको लेने से बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पोजीशन चल रही है, उसके विचार क्या हैं ये जानने की आवश्यकता आपको है। उसके बाद में ही अपनी स्थितियों को आगे रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, ये भी एक प्रमुख निवेदन है। तो वहीं धनु राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर एक नई चमक दमक और एक ऊर्जा के साथ में बड़े स्तर के साथ में ओतप्रोत होकर आप चल रहे हैं। यानी कि जो भी निर्णय लेंगे उसमें सार्थकता बनी रहेगी। तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष में खुद को और मजबूत करने का प्रयास करें। पुरानी स्मृतियों के साथ में कई बार व्यक्ति ऊर्जा प्राप्त करता है। धनु राशि के जातकों के लिए ये दिन कुछ ऐसी ही गतिविधियां सामने लेकर आ रहा है। लोगों के साथ में मिलना, उनको समझना और समझकर अपने कामकाज के अंदर नई स्थितियों को इंडल्ज करने का प्रयास करना, ये सारे ही बेस आज आपके लिए यहाँ पर प्रमुखता के साथ में है, जिनको अपनाकर चलिएगा। चिंताओं के स्तर के साथ में जुड़कर आपको कहीं न कहीं अधिक परेशान नहीं करे, इस बात पर भी गौर करना होगा। चिंताएं हैं, समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं दूसरों की फैसिनेशन के साथ अपने जीवन में किसी भी निर्णय को आप यहाँ लेकर आने वाले नहीं हो। भाग्य का सार्थक सहयोग यहाँ आपको प्राप्त होता चला जाएगा, इसमें कोई भी नेगेटिविटी वाली पोजीशन नहीं। तो साथ ही साथ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की ओर जाया जा सकता है। जो रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, उस रिलेशन के साथ में भी कहीं न कहीं मन में एक संपन्नता का वास आपके लिए बना रहेगा और आप एक नवीन ऊर्जा के साथ में चलने वाले होंगे ही होंगे। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ अज्ञात भय आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, जिनसे सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं आपको रहेंगी। ये एक बात है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़कर भी आप खुद को एक पैनापन देते चले जा रहे हैं। इस बात को जरूर याद रखें कि यात्राएं आज आपके लिए यदि किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ती हैं तो अधिक फायदा दे सकती हैं। इसी समय के अंदर माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकताएं भी आपको रहेंगी। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर और ज्यादा एकाग्रता बनाकर चलने का प्रयास वो करें। और वहीं पर जो कंस्ट्रक्शन या फिर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज होते हैं, वहां पर भी आप खुद को किस तरह से एक सम्यक आधार दे सकते हैं, यानी कि जिस कामकाज के अंदर चल रहे हैं वहां जुटे रहने की आवश्यकताएं आपको पूरे तरीके से है। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आप लेकर जरूर चलिएगा। वहीं कुंभ राशि, आपके पराक्रम में लगातार वृद्धि हो रही है और भीतर की जो ऊर्जा है
वो कहीं ना कहीं भाग्य के साथ मिलकर आपको एक बहुत बड़ा आयाम दे सकती है। आज के इस दिवस विशेष के अंदर जो नौकरी पेशा जीवन में संशय बने हुए थे, उससे दूर होकर आप स्पष्टता के आधार के साथ में चलते चले जाएंगे। यहीं इस दिवस के अंदर गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। शुक्रवार के इस दिवस विशेष में कुंभ राशि के जातकों को ये भी बात माननी होगी कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखें। जब व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ में घिरा होता है तो कामकाज में बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाता, उससे आपको बचना होगा। स्वास्थ्य में भी आज आपको मस्कुलर पेन और वहीं रक्त संबंधी विकारों से आप घिरे रहे हैं तो सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज या आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में बड़े निवेश की ओर जाना सार्थक हदों को निर्मित करेगा और साथ ही साथ पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी जो बाधाएं बनी हुई थी वो भी दूर होती हुई यहाँ स्पष्ट तौर के ऊपर नजर आ रही हैं। वहीं मीन राशि, धनागमन में निरंतरता आपके लिए बनी हुई है, तो दूसरे आधार के ऊपर इस बात को भी स्मृतियों में आप रख कर चलिएगा कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बनाकर चलना आवश्यक है। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी अनजान व्यक्ति सामने दिख रहा है या आपसे कामकाज की एक तरह से गुजारिश कर रहा है कि आप जुड़ जाइए। कोई भी निर्णय लेने से पहले कुछ दिनों का इंतजार करना आपके लिए यहाँ हितगामी रहने वाला होगा। तो वहीं पर ईश आराधना और उपासना के साथ में दिवस विशेष की शुरुआत करनी चाहिए आपको। शेयर मार्केट संबंधी निवेशित कर रहेंगे। तो वहीं जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं, मान और प्रतिष्ठा के पूरे ही आधार आज आपके साथ चलने वाले रहेंगे। शिक्षा संबंधी आधार के ऊपर छोटी छोटी जो चिंताएं बनी हुई थी वो भी दूर होंगी। तो रिलेशन के अंदर जिस नवीनता की आपको आवश्यकता थी और जो ठहराव आ चुका था, आज वहां पर भी आपके लिए खुशनुमा पल इंतजार कर रहे हैं। तो ये था 22 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।